एक तरफ तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं, रोजगार का अगर अवसर आ भी जाए तो उसका पेपर लीक हो जाता है, और लीक करने वालों सत्ता पक्ष से ही अगर जुड़े हों तो क्या बात है। युवाओं का, बेरोजगारों का के भविष्य को किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये पूरा खुलासा यूपी टेट की परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद हो गया है। आज बात होगी यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक होने की। पेपर लीक हुआ और 22 लाख युवाओं ने इस परीक्षा में भाग लिया और उनका भविष्य अब अधर में लटक गया। पेपर अब दोबारा कब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है परीक्षा जो है वो टल गई है। पेपर लीक करने वाले जो अनूप प्रसाद हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इसी के साथ साथ परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव जो हैं संजय कुमार उपाध्याय, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। इसी के साथ साथ अन्य गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बताया जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस अनूप प्रसाद को पेपर छापने का ठेका दिया गया था, और अनूप प्रसाद के पास प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं है। उनके द्वारा यह ठेका 3 अन्य प्रिंटिंग प्रेसों को दे दिया गया। अब अनूप प्रसाद को यह ठेका मिला कैसे, सवाल ये उठता है। तो बताया जाता है कि सचिव संजय कुमार उपाध्याय की और अनूप कुमार की पुरानी दोस्ती थी। उसी की दोस्ती के चलते इनको इस पेपर छापने का ठेका दे दिया गया बिना टेंडर के। अब चूंकि अनूप प्रसाद जो हैं, जो जिनको ठेका मिला था, ये बिहार की भाजपा विधायक रशीम के बड़े भाई भी हैं, तो सत्ता का पूरा कनेक्शन है और परिवार में आईएएस भी है। अब इन सबके चलते तो ठेका मिला, और सूत्र बताते हैं कि पेपर तो 15 दिन पहले ही लीक हो गया था। एसटीएफ इस पूरे पेपर लीक की जांच कर रही है और लगभग 30 लोगों से ज्यादा को हिरासत में ले चुकी है। सवाल उठता है कि यूपी में कहा जाता है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके घर पर जेसीबी और बुलडोजर चला दिया जाएगा। फिलहाल बुलडोजर और जेसीबी कहाँ हैं ये तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चे जो हैं वो जरूर परेशान हो रहे हैं। अब वहीं भाजपा के सांसद वरुण गांधी हैं, वो अपना ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा दे दी तो रिजल्ट नहीं आता है, फिर किसी घोटाले में रद्द हो जाता है। रेलवे ग्रुप डी की 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों के इंतजार में हैं। सेना में भर्ती का भी वही हाल है, आखिर कब तक सब्र करेगा नौजवान। सांसद वरुण गांधी का यह सीधा सीधा हमला केंद्र की और प्रदेश की सरकार पर है। अब ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वरुण गांधी किसानों के समर्थन में भी खुल के आते हैं लखीमपुर कांड के बाद, और युवा बेरोजगारों के संबंध में भी खुलकर आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व या केंद्र की सरकार
या भाजपा का प्रवक्ता या उत्तर प्रदेश का कोई नेता वरुण गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। अब ये पेपर जो लीक हुआ है उसने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की कलई खोल कर रख दी है। यूपी टेट की परीक्षा तो रद्द हो गई है और इसमें जो 36 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ किसी की चल रही है, कुछ और कॉल डिटेल भी निकाली गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास, जिसका नाम अनूप प्रसाद है, जब प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है तो उसका ठेका कैसे दे दिया गया। और अनूप प्रसाद ने ये अपने 3 अन्य लोगों को पेपर छापने का आगे टेंडर दे दिया। पुलिस एसटीएफ जिसको पास जांच है वो उन 3 प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों से भी पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनूप प्रसाद जो हैं, इनके पिता राय प्रसाद माहेश्वर पूर्व फर्टिलाइजर के मैनेजर हुआ करते थे। फर्टिलाइजर बंद होने के बाद ये दिल्ली में शिफ्ट हो गए और तभी से अनूप दिल्ली में ही रहते हैं। गांव में इनका आना जाना कम होता है। बेहद दबंग छवि की विधायक रशीम वर्मा है बिहार की, जो अनूप प्रसाद की बहन है और बिहार की नरकटियागंज विधानसभा से विधायक है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो पूरा खेल राजनीतिक संरक्षण में संचालित हुआ है और चूंकि राजनीतिक संरक्षण बहुत मजबूत तरीके से था तो वो बुलडोजर और जेसीबी का इंतजार इस प्रदेश का और देश का युवा कर रहा है कि योगी जी सरकार के ऊपर उंगली उठवाने वाले, छवि खराब करने वालों के ऊपर चलवा देते हैं, लेकिन इनके घरों पर कब जेसीबी और बुलडोजर चलेगा उसका बेसब्री से इंतजार है। बात यह है कि युवाओं का तो भविष्य इस पेपर के लीक होने के बाद फिलहाल तो अंधकार में है। प्रदेश की सरकार युवाओं को आश्वासन दे रही है कि अगले 1-2 महीने के अंदर इस परीक्षा को करा दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा कब होगी, कब उसका परिणाम आएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। वहीं जैसे वरुण गांधी कहते हैं कि रेलवे की जो परीक्षा हुई है डी ग्रुप की, उसका परिणाम का इंतजार है और 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से इस परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र की सरकार या तो परीक्षा लेती नहीं, परीक्षा ले लेती है तो परिणाम नहीं निकालती, और युवा जो है वो एक सीमा तक इंतजार करता है, उसके बाद बेरोजगार होने के चलते आत्महत्या जैसे भी कदम उठा लेता है। वर्तमान में अब देखना होगा कि पेपर जो लीक हुआ है टेक का, इसका परिणाम क्या निकलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक कनेक्शन है जिसका खुलासा लगातार हो रहा है, उन पर भी कोई एसटीएफ कार्रवाई करती है या राजनीतिक दबाव के चलते ही केवल इस प्रकरण पर लास्ट में लीपापोती करके मामले को दबा देती है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। आप तो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, यूपी टेट के परीक्षा का पेपर लीक होता है, 21.5 लाख से अधिक नौजवानों के भविष्य के साथ आपकी सरकार में कुटाराघात किया जाता है। पेपर लीक का आरोपी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भाई का नाम सामने आता है।
क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या बिहार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से उनको बर्खास्त किया जाएगा? पिछला इतिहास रहा है, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, यूपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती और शिक्षक भर्ती में जिस तरह पेपर लीक होने से लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ आपकी सरकार में कुटाराघात हुआ था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, आज पुनः उस गलती को दोहराने का काम आपकी सरकार में किया गया है। मैं समझता हूं आपका चेहरा स्पष्ट हो चुका है। 2022 में उत्तर प्रदेश का नौजवान आपको उखाड़कर फेंक दे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें। और आपको अगर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने में का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।